विक्रम सिंह साहब, ये जो हम देख रहे हैं इतने महत्वपूर्ण व्यक्तियों की या तो गिरफ्तारी हो रही है या वो फरार हो रहे हैं या उनके ऊपर तलवार लटक रही है, सर ये क्या सिनेरियो है? ये सिनेरियो ये है कि जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है, उन्होंने एक संगठित गिरोह की तरह एक डकैतों का गिरोह तैयार किया जिसमें परमवीर, अनिल देशमुख, सचिन वाजे ये इस गिरोह के प्रमुख किरदार करने वाले थे। इनके रोल के माध्यम से और इनके जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ, उसमें जब लूट खसोट में मतभेद हुआ तो उनका ये हमारे हैं, ये हमारे नहीं, ये हमारे नहीं है। हकीकत ये है कि इसको बहुत पहले ही इसके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और मैं वाकई कहूंगा, जिस तरह की राजनीति हमारी आ गई है उसमें किसी के ऊपर दोषारोपण मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं है। मैं केवल एक मिसाल देकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। महेश तपासे जी के दादाजी उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, गणपत राव देव जी तपासे, बहुत परम श्रद्धेय। वो 2 धोती 2 कुर्ते लेके आए थे, अपने कमरे में पंखा नहीं चलाते थे, और जब वहां से हरियाणा के गवर्नर गए तो 2 धोती और 2 कुर्ते ही लेके गए। ना अपने तनख्वाह से माँ जी ही किचन में खाना बनाती थी, यानी कि श्रीमती तपासे। महेश जी उस वक्त बच्चे थे, उनको याद नहीं हो कि मुझे अच्छी तरीके से याद है। उन्होंने कभी भी सरकारी खजाने से एक पैसा नहीं लिया। तनख्वाह से अपने जो भी गवर्नर की तनख्वाह होती थी वो बंटवा देते थे। कहाँ वो चरित्र? उनकी बातों से, उनकी आंख से लपट निकलती थी। भ्रष्टाचार तो छोड़ दें, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनकी तरफ आंख से आंख मिला के देख ले। आज जब हम इस तरीके के अवांछनीय तत्वों से लाभ लेंगे, राजनीति में सहयोग प्राप्त करेंगे, तो कौन किसके ऊपर आरोप लगाएगा? लेकिन मैं जानना चाहता हूं सर, उधर कहा जाता है कि आप उनसे पीछे पूछिए, जैसा सचिन वाजे इनके लिए था उनका भी एक वाजे था। तो क्या हर किसी के लिए, जैसे हम कहते हैं कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में भेद मत करो, टेररिज्म एज अ होल खतरनाक है, इसी तरीके से यहाँ करप्शन भी योर करप्शन एंड माय करप्शन है क्या सर? माय करप्शन इज गुड, योर करप्शन इज बैड, ये चल रहा है क्या सर? और इसमें जनता पिस रही है क्या सर? टैक्स पेयर जो पैसा देता है सर, वो जो महकमे को चलाने के लिए पैसा देता है, उसका सबसे बड़ा अधिकारी भ्रष्ट निकलता है सर। दूसरी तरफ अपने वोट लाइन में लगकर वोट देकर जो आता है कि उसकी जिंदगी संवरेगी, इस देश की किस्मत संवरेगी, सूबे की किस्मत संवरेगी, वहां जाकर कोई बड़ा नेता अंदर दिखाई देता है सर। इस तरीके से क्या आदमी का सिस्टम पर उसका भरोसा हिलेगा नहीं क्या सर? मैं अब गजानन बाबा जी के पास जाना चाहता हूं। चेयरमैन है महाराष्ट्र बार काउंसिल के, एडवोकेट हैं, लिहाजा बहुत सारे केसेस आते जाते उन्होंने देखे होंगे। इतने बड़े हाई प्रोफाइल रसूखदार जिनके ऊपर लोगों का एतबार होता है सर, क्योंकि कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, कोई डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारियों में से एक है, इस तरह के लोगों को कितनी बार आपने देखा है इस तरह के कटघरे में आते हुए? माइक अनम्यूट कीजिए सर प्लीज। गजानन सर माइक अनम्यूट कीजिए। प्लीज बोलिए। बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए मैंने देखे हुए हैं, लेकिन ये एलिगेशंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, और उसके बाद ही तय किया जाएगा। एज ए एडवोकेट व्हाट आई फील, उसके बाद ही तय किया जाएगा कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। ये पॉलिटिकल अच्छा चलिए, अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं। ये बात तो आपने ठीक कहा कि अभी जो है बाद में साबित होगा। सर, एक हाई प्रोफाइल वकील के मामले की पैरवी के लिए खड़े हो जाने से सबूत वही है, तथ्य वही है, सिनेरियो वही है, लेकिन ओवरऑल कितनी चीजें बदल जाती हैं सर जब उसके साथ एक हाई प्रोफाइल वकील आकर खड़ा होता है? देखिए दिनेश जी, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, हाई प्रोफाइल वकील का कोई सवाल नहीं। ये अपनी पसंदी है, अपना खर्चे करने का, फीस देने का ताकत है। जो एक आदमी इस केस में, जो शाहरुख खान के बेटे के केस में, इट इज अ केस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, और वो बच्चा जिसके पास कुछ मिला नहीं था, उसने कंज्यूम नहीं किया था, उसकी मेडिकल करवानी नहीं पड़ी, ये सब दिखाता है कि इसमें ये कोई सीरियस ऑफेंस नहीं। मैंने तो कोई नाम भी नहीं लिया था सर, आप खुद केस तक पहुंच गए। मैंने तो सिर्फ आपसे एक सिनेरियो देके पूछा था सर कि इसमें कितना फर्क पड़ता है। आपने कहा कि कोर्ट के आगे कोई नहीं होता सर, मैं भी यही मानता हूं, जनता भी यही मानती है, और सबसे ज्यादा अकीदा कोर्ट पर ही है। भगवान करे ये भरोसा और बढ़ता जाए। लेकिन सर, जब पहले उस मामले में जमानत नहीं मिलती है, लेकिन एक हाई प्रोफाइल वकील के सामने जाने के फौरन बाद जमानत मिलते देखते हैं लोग, तो ये समझते हैं कि ये चल क्या रहा है। खैर, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, और लोगों का भरोसा बना है और जिंदाबाद हो, मैं ये चाहता हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।